कल मध्य प्रदेश के सीधी में हुए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के विशाल आमसभा कार्यक्रम में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी एवं राष्ट्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न आशीष शुक्ला शामिल हुए। पूजा पार्क सीधी में हो रहे इस आयोजन के पूर्व निकाली गई विशाल रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने रैली के माध्यम से सत्ता परिवर्तन के इस अभियान में जन सामान्य का आह्वान किया। भारत की आन बचाएगा कौन? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। ये भ्रष्टाचार मिटाएगा कौन? ये भ्रष्टाचार मिटाएगा। और बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, इस दावे के लिए तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बड़े बड़े नारे लगा देना बहुत आसान है। महिला सशक्तिकरण के लिए हमने फलाने काम किए, इस तरह के झूठे वादे कर देना, खोखले दिखावे कर देना बहुत आसान है। मगर आज महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ या मध्य प्रदेश की सरकार कितनी सजग है, या इसी से देखने को मिल जाता है कि आज एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि आप अखबार के पन्ने पलटो या टीवी में न्यूज चैनल लगाओ और आपको पता ना चले कि फला गांव में फला जगह पर किसी न किसी महिला के साथ अत्याचार ना हुआ हो। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता। हर दिन जो घटना आज से 2 दिन पहले उज्जैन में घटी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे भटकने के लिए छोड़ दिया गया, 8-8, 10-10 किलोमीटर तक वह ऐसी दुर्दशा में टहलती रही, भागती रही, मदद के लिए गुहार लगाती रही। यह किसकी असफलता है? सामाजिक तौर पे तो जिन्होंने मदद नहीं की उनकी असफलता है ही, मगर यह जिम्मेदारी किसकी है कि आज यदि प्रदेश की एक भी महिला असुरक्षित है, यदि प्रदेश की एक भी नाबालिग बच्ची असुरक्षित है, तो इसकी जिम्मेदार केवल और केवल मध्य प्रदेश की सरकार है और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में किया ही यही है, अपराधियों को बढ़ावा देना, माफियाओं को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देना। जितने भी विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा की गई है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, मध्य प्रदेश के जितने भी घोषणा की गई है, एक बार लिस्ट उठा करके जरूर देखिएगा। और थोड़ा ज्यादा समय हो तो जो जो प्रत्याशी आपके क्षेत्र से घोषित किए गए हो उनका रिकॉर्ड अवश्य चेक कीजिएगा। यह भ्रष्ट पार्टियां या तो किसी ना किसी अपराधी के संरक्षण देने वाले व्यक्ति को टिकट दिया होगा, या तो वह स्वयं अपराधी होगा, या तो वह अपने नीचे गुंडों को पाल करके रखता होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलत रास्ते पर अवश्य होगा। और ऐसे व्यक्तियों को 30% ऐसे इनके प्रत्याशी आपको अवश्य देखने के लिए मिल जाएंगे, जो स्वयं नशा करने वाले होंगे, जो स्वयं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले होंगे। जरा एक बार विचार करके देखिए, जब कोई अपराधी, जब कोई बलात्कारी, जब कोई माफियाओं को संरक्षण देने वाला, जब कोई नशे का व्यापार उसका या उसके परिवार का चलाने वाला, ऐसे व्यक्ति आपके क्षेत्र में प्रत्याशी बन के जीत करके विधायक जब बन करके आएंगे तो वह आपके क्षेत्र का ईमानदारी से कभी कल्याण नहीं कर पाएंगे, कभी विकास के मार्ग पर आपको नहीं ले जा पाएंगे। कभी आपने स्वप्न दिखाए थे तो मध्य प्रदेश की जनता ने आपका स्वागत किया, लेकिन जब आपने स्वप्न को चकनाचूर कर दिया है तो मध्य प्रदेश की जनता आपको भी रास्ता दिखाएगी, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं है। और भाई, कांग्रेस से लुट के आए थे, भाजपा में आए, भाजपा से लुट रहे हो तो सोच रहे हो कि फिर से कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे आराध्य धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष योगी राज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज ने बहुत पहले से भविष्य देख लिया था कि क्या दुर्गत होनी है प्रदेश की, इसीलिए उन्होंने अपने अवलंबियों के लिए, अपनी विचारधारा पर चलने वालों के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के एक रास्ता दे दिया। न भाजपा में जाने की जरूरत है, न कांग्रेस में जाने की जरूरत है। जिसको लुटना हो लुटते रहे, हम अपने साथ कदम से कदम मिला करके आप जैसे सभी प्रदेशवासियों का, भाई बहनों का आह्वान करने के लिए छोटे बड़े कार्यक्रम करते हैं कि आपको बताएं
कि आपको कहीं लुटने की जरूरत नहीं है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपकी अपनी पार्टी, आपके बीच में आइए, कदम से कदम मिलाइए और अपने क्षेत्र में परिवर्तन लाइए। आप लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए, आप लोगों को हर पल हर्षित होना चाहिए और हर पल योगी राजश्री शक्ति पुत्र जी महाराज के चरणों में सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि जहां एक और ये भ्रष्ट मध्य प्रदेश सरकार इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की नदी बहा रही है, अनीति अन्याय धर्म की नदी बहा रही है, माफिया राज की नदी बहा रही है, घर घर गांव गांव शराब की नदियां बहा रही है, वहीं पर आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे रक्षा कवचधारी हैं, ऐसे शक्ति साधक हैं कि आज आपके प्रयास से इस मध्य प्रदेश में लाखों घरों में मां की ज्योति जल रही है, उनके घर में मां का ध्वज लहरा रहा है। वे नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, समाज को भी नशा मुक्त जीवन जीने की तरफ प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। और जो शराब माफिया हमारे प्रदेश को जहर पिलाने का प्रयास कर रहा है, आप सौभाग्यशाली अपने आप को मानिए कि ऐसे अधर्मियों अन्यायियों के खिलाफ आप अपना सीना ताने खड़े उनका विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपनी आवाज को उठा रहे हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अपनी तुलना उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कीजिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। कितना उन्होंने उनको अंग्रेजों ने कष्ट दिए, कितनी यातनाएं दी, लेकिन वो झुके नहीं, वो दबे नहीं। उन्हें ये पता था कि हमारे जीते जी हमारा देश आजाद नहीं होगा, शायद पीढ़ियां लग जाएंगी, लेकिन हमारे आपके भविष्य के लिए हम आप स्वतंत्रता की खुली हवा में श्वास ले सकें, हमारे आपके लिए वो फांसी पर झूल गए, यातनाएं सहते रहे और 1947 में हमारे देश को आजाद करा कर ही दम लिया।